नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है औरत और हक वरासत। अगर बनलियों पर मेहनत की जाए तो उम्दा किस्म का लिबास बन जाए। अगर मोतियों को परो दिया जाए तो हसीनों के गले का हार बन जाए। अगर इफरात पर मेहनत की जाए तो मुहद्दिस और मुफस्सिर और ज़माने की इमाम बन जाए। अगर चिंगारियों को ना बुझाया जाए तो शोले बनकर ना जाने कितनी चीज़ों को जलाकर राख कर डाले। अगर खुद ब खुद उगती हुई झाड़ियों को ना काटा जाए तो खौफनाक जंगल बन जाता है। और अगर दरिया से रसते हुए पानियों को ना रोका जाए तो सैलाब बन जाता है। और इसी तरह अगर बच्चे की तरबियत ना की जाए तो डाकू और लुटेरे बन जाते हैं। और अगर समाज और माशरे की बुराइयों को ना रोका जाए तो खुदा का अजाब बन जाता है। चुनांचा आज हमारे समाज और माशरे में बेशुमार बुराइयां हैं। इनमें से एक बहुत खतरनाक बुराई औरत हक वरासत से महरूम भी करना है। मजहब इस्लाम ने इंसानों की इस कदर हुकूक बयान की कि इसकी राय पेश नहीं की जा सकती। शाहजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं जिसके शर व बुराई की वजह से उसका पड़ोसी मुतमईन न हो। शाहजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है अपने मुसलमान होने का कराम करे। शाहजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और सच्चाई की सही तालीम दी। शाहजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खून बहाने से मना फरमाया। शाहजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का माल उसके इजाज़त के बगैर मुतमईन नहीं। मजहब इस्लाम ने इंसानों के हुकूक बताए। मजहब इस्लाम ने मालदारों के हुकूक बताए। मजहब इस्लाम ने राय के हुकूक बताए। मजहब इस्लाम ने हाकिमों के हुकूक बताए। मजहब इस्लाम ने उस्ताजों के हुकूक बताए। मजहब इस्लाम ने शागिर्दों के हुकूक बताए। कुर्बान जाए मजहब इस्लाम कि इंसान तो इंसान है। मजहब इस्लाम ने जानवरों का हक भी बताया। अलगर्ज इन तमाम हुकूकों में औरत का हक वरासत है। मोहतरम हजरात, हक वरासत मजहब इस्लाम में औरतों के लिए अजीम तोहफा है जिससे मजहब इस्लाम की सारी दुनिया और धर्म खाली हैं। मजहब इस्लाम से पहले औरतों की कोई इज्जत न थी। औरतों की पैर की जूतियां समझा जाता था। कहा जाता था सांप के डसने का इलाज मुमकिन है मगर औरतों के डसने का इलाज नामुमकिन है। औरतों को शर बुराई की बेटी कहा जाता था। औरतों को इस्लामी के दुश्मन कहा जाता था। लोग अपने घरों में लड़की पैदा करना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। औरतों की जानवर की तरह बेचा और खरीदा जाता था। दरिंदा अपने हाथ में लेकर नंगी तलवार लेकर घर के चौखट पर खड़ा हो जाता था। अगर उसे लड़का पैदा होने की खबर मिलती तो खुशियां मनाने लगता था। अगर लड़की पैदा होने की खुशखबरी मिलती तो उसका खून खोल जाता था। और शर्म हया के तमाम परिवारों को चाक करके अपनी उस मासूम सी बच्ची को जिसने अभी नई नई आंखें खोली हो, जिसने अभी कोई जुर्म ना किया हो, जिसने अभी तक अपनी माँ की गोद में ना बैठा हो, अरब का दरिंदा बाप उसे अपने हाथ में लेता था और अपनी नंगी तलवार से 2 टुकड़े कर देता था। मोहतरम हजरात, मजहब इस्लाम में जुल्म सितम के चक्की में फंसने वाले औरतों को जिल्लत व हैसियत से निकाल कर इज्जतों का हार पहनाया। फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दुनिया कुल्लहा मताई खैर मताई दुनिया अमर सालिहीन, कि सारी दुनिया नफा की चीज़ है और दुनिया में सबसे बेहतरीन नफा की चीज़ नेक औरत है। रब्बे कायनात में फरमाया, करीब वालिदैन और करीबी रिश्तेदार मरने के बाद जो माल छोड़ा है उनमें मर्दों का भी हक है और औरतों का भी हक है। तकसीम मेरास खुदा का कानून है। जो शख्स खुदा के इस कानून को तोड़ेगा तो उसके लिए जन्नम की वेदी है। मोहतरम हजरात, हम सबको चाहिए कि वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत ही